नमस्कार दोस्तों, नीलटंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। खबर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का लोकसभा चुनाव के लिए सीट का बंटवारा हो गया है। जिस फार्मूले पर तीनों दलों की सहमति बनी है, उस पर क्या मायावती दल कायम रह सकता है, यह बड़ा सवाल है। पहले ही सहमति शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए सभी को मान लेना चाहिए कि हाँ, लोकसभा चुनाव तक इसी फार्मूले पर ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे। जिस फार्मूले पर तीनों दलों की बात बनी है, वह फार्मूला इस तरह है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से ठाकरे गुट को 21 सीट, एनसीपी को 19 और कांग्रेस को 8 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फार्मूले में सभी दल अपने मित्र दलों को अपने हिस्से से सीट देंगे। जैसे कुछ माह पहले ठाकरे गुट का प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन हुआ था, तो ठाकरे गुट अपने हिस्से की 21 सीटों में से सीट देगी। ठाकरे गुट का संभाजी ब्रिगेड पार्टी से भी गठजोड़ हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सभी दलों के मित्र दल इस फार्मूले पर सहमत हैं? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इस प्लान के तहत ठाकरे गुट को मुंबई में 4 सीटें मिली हैं, जबकि एक एक सीट एनसीपी और कांग्रेस को दी गई है। तो क्या इस पर भी सहमति बनेगी? माना जा रहा है कि इस फार्मूले के तहत एक और असहमति के स्वर सुनाई देंगे, क्योंकि प्लान के तहत कांग्रेस को केवल 8 सीटें ही दी गई हैं, जिससे माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी नेता इस प्लान से खुश नहीं होंगे। इस प्लान पर आने वाले समय में तू मैं होना तय है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी भी कई नेता उनसे नाराज हैं। ऊपर से लोकसभा चुनाव के लिए मात्र 8 सीटें मिलना कांग्रेस को नकारने जैसा है। कहा जा रहा है कि नाना पटोले से नाराज चल रहे नेता उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं और टूट फूट भी हो सकती है। पिछले दिनों बाला साहब थोराट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा भी कई नेताओं ने भी नाना पटोले के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया था। वहीं बताया जा रहा है कि इस फार्मूले के तहत 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर तीनों दलों में आम सहमति नहीं बन पाई है, यानी तीनों दल का विरोधाभास बना हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि इन सीटों को लेकर अभी भी समस्या बनी हुई है। ये वे सीटें हैं जिस पर तीनों दल अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन सीटों पर महाविकास आघाड़ी के दल अपने विरोधाभास को कैसे खत्म करेंगे। क्या इन सीटों पर अदला बदली का खेल होगा? ऐसा होगा तो क्या जीत सुनिश्चित होगी? ये तमाम सवाल हैं जो महाविकास आघाड़ी के दलों के सामने मुंह फाड़े खड़ा है। अब बात इन दोनों की चुनौतियों की। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़ा था। अब शिवसेना में दो फाड़ होने की वजह से इस बार बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जबकि ठाकरे गुट की शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। यानी ठाकरे गुट का इस बार अस्तित्व दांव पर है। पार्टी के बिखराव के बाद से जिस तरह से ठाकरे गुट पर हिंदुत्व को छोड़ने का आरोप लगता रहा है, इससे साफ है कि ठाकरे गुट अपने वजूद की लड़ाई लड़ेगी। ठाकरे गुट को ही नहीं, बीजेपी के लिए भी इस बार का लोकसभा चुनाव जंग जीतने जैसा होगा। बीजेपी को हिंदू वोटरों का भी भरोसा है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि हिंदू वोटों का बंटवारा न हो, क्योंकि पिछली बार बीजेपी और शिवसेना साथ लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना 18 सीटों पर जीती थी। वहीं एनसीपी को 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में इस बार हिंदू वोट बटेगा। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना का भी दो फाड़ हुआ। इस चुनाव से पता चलेगा कि ठाकरे गुट कितने पानी में है, क्योंकि ठाकरे गुट पर अस्तित्व का संकट है। बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि हिंदू वोटों का बंटवारा हो। इस बार ठाकरे गुट के पास बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं है। बावजूद इसके शिंदे गुट और ठाकरे गुट खुद को असली शिवसेना का दावा करते रहे हैं। शिंदे गुट की शिवसेना खुद को बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली पार्टी बताती है, तो ठाकरे गुट के पास केवल ठाकरे नाम है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना मत देती है।
एनसीपी और कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहली बार हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वाली पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ठाकरे गुट के भी सामने बड़ी चुनौती है। ठाकरे गुट को दो स्तर पर लड़ाई लड़नी है। एक यह कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, दूसरा यह कि हिंदुत्व का विरोध करने वाली पार्टियों से ठाकरे गुट का गठबंधन है। ऐसे में देखना होगा कि ठाकरे गुट कमाल कर पाता है या नहीं। यही समस्या एनसीपी और कांग्रेस की भी है, क्योंकि वे पहली बार एक हिंदुत्व वाली पार्टी से गठजोड़ कर चुनाव में उतरे हैं। एनसीपी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह कुछ ही इलाकों में प्रभाव रखती है। फार्मूले के अनुसार यह दिखता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हैसियत क्या है, क्योंकि उसे मात्र 8 सीटें दी गई हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 10 सीटें भी मिल सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि मालवीय के दल साथ में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू ढंग का ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।